नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान आर्मी को दरपेश 3 बड़ी जंगी डॉक्ट्राइन्स के बारे में बताएंगे। दोस्तों, शायद पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो बैक वक्त 3 खौफनाक जंगी डॉक्ट्राइन्स की जद में है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, पहले नंबर पर इंडियन कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन है। इस भारतीय जंगी हिकमत अमली को दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने वक्त से पहले ही समझ लिया। कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन कैसे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, इसके लिए आपको इसका पसे मंजर बताते हैं। 13 दिसंबर 2001 के दिन 5 शिद्दत पसंदों ने भारतीय पार्लियामेंट पर हमला किया, जिसके नतीजे में 12 लोग मारे गए। भारत ने हमेशा की तरह इस हमले का इल्जाम भी पाकिस्तान के सर जड़ दिया और कहा कि ये लोग पाकिस्तानी हैं और मसूद अजहर के साथी हैं। ये इल्जाम लगाने के साथ ही भारत ने पाकिस्तान पर फौज कशी का भी ऐलान कर दिया। पूरे मुल्क से भारतीय फौज को सरहद तक पहुँचने में 1 महीना लग गया, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने 1 माह में सारी जंगी तैयारियां करने के साथ साथ आलमी बरादरी से भी बातचीत कर ली। अमेरिका और यूरोप को जनरल परवेज मुशर्रफ की जरूरत थी, लिहाजा जनरल मुशर्रफ ने भारतीय तैयारी के इस दौरानिये में आलमी बरादरी को भी आगाह कर दिया। यूरोप और अमेरिका दरमियान में आ गए और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी भारत को रोकना शुरू कर दिया। पाकिस्तान अपने मिसाइल और जौहरी हथियार बाहर निकाल लाया। ये तमाम चीजें मिलकर दबाव बनी और बिल आखिर भारत इस दबाव के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया और भारत को इस तमाम अमल के दौरान अरबों रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ा और इसकी आलमी सतह पर खूब जग हसाई हुई। जबकि इस सूरत-ए-हाल से पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ। भारतीय फौज की इस नाकामी ने भारत को तीसरे ऑप्शन पर मजबूर कर दिया और ये तीसरा ऑप्शन दूसरी जंगी अजीम के दौरान जर्मन फौज की तरह बिजली की तेजी से वार करना था। दोस्तों, नाजी फौज दूसरी जंगी अजीम में इत्तेहादियों और रूसी फौजों पर बिजली की तरह हमला आवर होते थे और जर्मन अपनी आर्टिलरी, टैंकों, इन्फेंट्री और जंगी तैयारों को दुश्मन के जागने से पहले अचानक हरकत में लाते और दुश्मन के संभलने से पहले सारा शहर उड़ा देते थे। भारतीय अस्करी माहिरीन ने इसी तर्ज पर कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन के नाम से एक जंगी हिकमत अमली बनाई। ये डॉक्ट्राइन पाकिस्तान पर 24 घंटे में अचानक और खौफनाक हमले पर मुश्तमिल है। ये हमला जमीनी और फिजाई होगा और भारतीय फौज पाकिस्तानी फौज के संभलने, जौहरी हथियार बाहर निकालने और आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ते से पहले ऑपरेशन करके वापस चली जाएगी, ताकि जब पाकिस्तान जवाबी वार करे तो दुनिया को भारत की बजाय पाकिस्तानी जारहियत नजर आए। भारत में कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन पर अमल करते हुए 2011 के मई और दिसंबर में 50,000 फौजी पाकिस्तानी सरहद पर जमा किए और फौजी मशकें की। इस डॉक्ट्राइन पर अमल पैरा होने के लिए बाकायदा तौर पर बैनुल अक़वामी सतह पर फिजा हमवार कर रहा है। इस डॉक्ट्राइन पर अमल करते हुए इंडिया ने अपनी कुल फौज की 7 में से 6 कमान को यानी 80% फौज को पाकिस्तानी सरहद पर तैनात कर दिया और इस डॉक्ट्राइन के लिए इंडियन फौजी मशकें, फौजी नकलो हमल के लिए सड़कों, पुलों और रेलवे लाइंस की तामीर और असले के बहुत बड़े बड़े डिपो निहायत तेज रफ्तारी से बनाए गए। इस डॉक्ट्राइन में मजीद बांग्लादेश तर्ज और 6 दिन वाली अरब इसराइल जंग की स्ट्रेटजी भी शामिल कर दी गई। इसके तहत सूबा सिंध में जहां इंडिया को जोग्राफियाई अहमियत हासिल है, वो तेजी से दाखिल होकर सिंध को पाकिस्तान से काटते हुए बलूचिस्तान और गवादर की तरफ बढ़ेगा। जबकि पाक आर्मी इंडिया की इसी नकलो हमल को मॉनिटर करते हुए अपनी जवाबी हिकमत अमली भी तैयार कर चुकी है। दोस्तों, इंडियन कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन को जवाब देने के लिए और इससे निपटने के लिए 2010 में बड़े पैमाने पर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी गई, जो कि अज़्मे 9-3 के नाम से जानी जाती हैं, जिसका मकसद ही इस डॉक्ट्राइन का दिफा करना था। इसके बाद पाकिस्तान ने नसर मिसाइल का तजर्बा किया, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। ये मिसाइल 70 किलोमीटर रेंज तक तीर बहदफ निशाना लगा सकता है और ये पाकिस्तान के छोटे साइज का पहला एटमी हथियार है। और इसकी खास बात ये है कि ये शूट एंड शूट डिलीवरी सिस्टम का हामिल मिसाइल है। इस मिसाइल के बाद काफी हद तक भारत की ये डॉक्ट्राइन खत्म होती नजर आ रही है। दोस्तों, इसके बाद आती है अमरीकी FR मिलिट्री डॉक्ट्राइन। ये पाकिस्तान के खिलाफ अमरीकी हिकमत अमली है, जिसके तहत अफगान जंग को बतदरीज पाकिस्तान के अंदर लेकर जाना था। पाकिस्तान में पाक आर्मी के खिलाफ पेचीदा जंग शुरू करवाना थी। दर हकीकत ये वो डॉक्ट्राइन है जिसमें कम अज कम 2 लाख फौज हालते जंग में रही है और अब तक इस जंग में तकरीबन 20,000 फौजी शहीद हो चुके हैं, जो कि पाकिस्तान की इंडिया के साथ लड़ी जाने वाली तीनों जंगों में शहीद होने वाले फौजियों की मजमूई तादाद से ज्यादा है। और इस जंग के लिए अमेरिका और इंडिया का आपस में ऑपरेशनल इत्तेहाद है
और इसराइल की तकनीकी मदद भी हासिल है। इस डॉक्ट्राइन के तहत शिया सुन्नी फसादात करवाए गए और वादिय सवात में ऐसे ग्रुप को मुसल्लत किया गया जिन्होंने फसाद बर्पा किया। इसलिए मजबूरन पहली बार पाक फौज को इनके खिलाफ इन वादियों में दाखिल होना पड़ा और फिर शुरू हुई दुनिया की सबसे खतरनाक जंग, जिसमें आपको नहीं पता कि आपका दुश्मन कौन है, क्योंकि आपका दुश्मन आम आवाम की तरह दिखता है और इसकी कोई खास निशानी नहीं और ना ही कोई यूनिफॉर्म है। इस उलझा देने वाली जंग ने पूरे पाकिस्तान को लहू लहू कर दिया, लेकिन अल्लाह की मदद से हमारी आर्मी कामयाब रही और दुनिया की इस खतरनाक जंग पर काबू पा लिया। याद रखने की बात यह है कि ये उस जंग का हिस्सा थी जिससे अब तक अमेरिका नहीं निकल पाया, जिसने रूस को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस जंग के नतीजा में जहां पाक आर्मी और पाकिस्तान को नुकसान हुआ, वहीं हमारी फौज पहले से कहीं ज्यादा ट्रेंड हो गई। दोस्तों, तीसरी जंगी डॉक्ट्राइन के जरिए अमेरिका और इसके इत्तेहादी पाक फौज पर हमला आवर हैं। इस डॉक्ट्राइन को 4th जनरेशन वार भी कहा जाता है। ये भी एक निहायत खतरनाक जंगी हिकमत अमली है। ये अपनी नौइयत की मुख्तलिफ डॉक्ट्राइन है जिसका मकसद अफवाज पाकिस्तान और अवाम में मुख्तलिफ तरीकों से दूरी पैदा करना है। इसमें मरकजी हुकूमतों को कमजोर किया जाता है, सूबाइयत को हवा दी जाती है, लिसानी और मसल की फसादात करवाए जाते हैं और अवाम में मायूसी और ज़हनी खलफशार फैलाया जाता है। इसके जरिए मीडिया खरीदा जाता है और उनमें बेयकीनी की कैफियत पैदा की जाती है। 4th जनरेशन वार की मदद से पहले इराक और लीबिया को तहस नहस किया गया और अब इस जंगी हिकमत अमली को पाकिस्तान और सीरिया पर आजमाया जा रहा है और बदकिस्मती से इन्हें इसमें काफी कामयाबी भी हासिल हो चुकी है। पाकिस्तान के खिलाफ भी अमेरिका, इंडिया और इसराइल इत्तेहादी हैं। पाकिस्तानी कौम इस 4th जनरेशन वार की जद में है। ये वो वाहिद जंग होती है जिसका जवाब आर्मी नहीं दे सकी। इसलिए लातादाद कुर्बानियों के बावजूद इस जंग को अब तक खत्म नहीं किया जा सका। इसका वाहिद हल ये है कि अवाम में से हर शख्स को खुद इस जंग में अमली तौर पर हिस्सा लेना होगा। अवाम हर उस चीज को रद्द कर दे जो पाकिस्तान, नजरिया पाकिस्तान और कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ हो। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।